जी, आज सुबह 4:15 बजे यही गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में हमारे निवास स्थान पे उनका आज सुबह निधन हुआ, अंतिम सांसें ली उन्होंने। बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे, करीब 2 दिन पहले यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद 12 दिन वो सर सुंदर लाल अस्पताल डीएचओ में आईसीयू वार्ड में रहे 12 दिन। फिर 2 दिन वापस यहाँ आके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे और फाइनली सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि इनको हॉस्पिटल में मत रखिए, उनको घर लेके जाइए, घर पे ही सेवा करिए। काशी में होगा, बनारस हम लोग अभी 9 बजे लेके साढ़े 9 बजे तक जाएँगे और छोटी गैबी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है, वहीं पे उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं, वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। जी, 3 साल ही नहीं मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया। तानपुरे पे हमेशा उनके साथ मैं रहती थी। तो संगीत के रूप में मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक-एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है, उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है वो। संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी इन सब के बारे में वो जब बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे, वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था, गृह मंत्रालय से फ़ोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर से कमिश्नर साहब का डीएम साहब से सबसे बात हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक काशी के प्रशासन से बात हुई है, वो लोग उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। छन्नूलाल जी का जाना काशी वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हम सब के काशी की शान थे। देश के अंदर उनका एक बड़ा नाम था, दुनिया में नाम था और उन्होंने काशी का नाम हमेशा आगे बढ़ाया। हम सब लोग तो व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े हुए रहे। हम लोगों ने राजघाट स्कूल में शिक्षा ली, तो वो हम लोगों को वहाँ पर शास्त्रीय गायन का शिक्षा देते थे, वहाँ सिखाते थे और बहुत ही निकट से उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। पूरी उनके परिवार में जहाँ भी हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। रानी जी, अब छन्नूलाल जी इस दुनिया में नहीं रहे। आप तो बहुत पहले से उसको देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। अरे हमको बहुत मानते थे कि जहाँ देखते थे 10-20 रुपया ले रनिया कुछ खा ले। क्या किया जाए, चल फिर नहीं पा रहे थे। गाड़ी कार में उनको 2 लोग 3 लोग बैठाते रहे। क्या किया जाए। आपसे उनका बातचीत रहता था जब आते थे वो काशी को? हाँ, हमको लड़की की तरह मानते थे। बहुत अच्छे आदमी रहे। अब तो काशी छोड़कर चले गए। हाँ, हमारे पिताजी, हम लोग यादव हैं, हमारे पिताजी से उनसे बहुत पड़ता था। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आप पैतृक आवास के पास रहते हैं? हाँ, यहाँ पर उनका बगले में रहते हैं। हाँ, किस तरीके का स्वभाव रहा है? उनका दिल एकदम सच्चा थे, बढ़िया आदमी थे। आते थे,
कहीं भी आते थे हम लोग को बुला कर प्रसाद खिलाते थे, हर चीज़ करते थे। कुछ संगीत भी कभी कभी सुनाते थे बैठा के हम लोग के, समझे ना। विचार का बढ़िया आदमी थे और घमंड टाइप ही नहीं थे, उनमें बड़ी बढ़िया आदमी थे। अब काशी, अब देश को छोड़कर वो चले गए। हाँ, अब तो भाई उगना पिंजरा छोड़ के उड़ गया है, अब तो चल गए। अब देखिए उनको, अब हम लोग तो उनका आफरा देख रहे हैं, हम लोग बगले बगले में हम लोग सब वही है। अब देखिए उनका तबीयत, हम लोग को 4 बजे खबर हो गया था, 4 बजे पर हम लोग अपना इंटरफेयर में सब लगे। हम लोग जान ही रहे थे कि उनका भाई तब आएंगे तब। है आपका? जी रिंकू शर्मा, छोटी के भी। रिंकू जी, छन्नूलाल जी का निधन हो गया, आप कहाँ रहते हैं उनके पैतृक आवास के पास? जी मैं यही का लोकल रहने वाला हूँ। बस चंद कदम दूर पे ही मेरा आवास है। तो आप बचपन से यहाँ गुरु जी को देख रहे होंगे। जी जी, किस बचपन तरीके का व्यक्तित्व रहा है, क्या? उनका एक अलग ही स्वभाव था, वो भी अच्छे मतलब विचार के थे और उनसे हम लोग का बचपन से ही लगाव था। उनके साथ में हम लोग पले बड़े हैं। आप सूचना मिली है अब? जी, अभी तत्काल में हमें सूचना प्राप्त हुई। तो मतलब अब शोक है पूरे माहौल? जी जी, शोक का बना हुआ है जो है।